हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लैब असिस्टेंट 9 दिसंबर 2022 को किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। जितने भी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं उन सभी को मैंने कल जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिया था। इसीलिए मैं कहता हूं कि टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहें, जो भी अपडेट रहता है मैं उसे तुरंत ही दे देता हूं, क्योंकि वीडियो बनाने का समय थोड़ा सा नहीं रहता है, उस टाइम अपडेट मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे देता हूं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहेंगे तो आप जुड़ सकते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही एग्जाम के लिए आज हम लोग क्वेश्चंस जानेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे। अगर आपने वीडियो को देखना शुरू कर चुका है लेकिन फिर भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दे। आपके लाइक से ही पता चलता है कि किस प्रकार के वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करवाए जाएँ। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पेपर 1 को देखते हैं। पेपर 1 में हिंदी को देखेंगे, उसके बाद जीके, रीजनिंग, जितने भी चीज़ों के क्वेश्चंस आए थे सारी चीज़ों को मैं डिस्कस कर दूंगा। तो आपका क्वेश्चन इस प्रकार था। पेपर 1 में वाक्य शुद्धिकरण से 2 क्वेश्चन आया था, अर्थात कि वाक्य दे दिया गया था और नीचे 4 ऑप्शन दे दिए गए थे और उसको शुद्ध करने के लिए कहा गया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस थे, इसमें 2 क्वेश्चन था। फिर आपका तत्सम शब्द था, इसीलिए मैंने कहा था जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाया था उन्हीं से क्वेश्चन आया था। तत्सम शब्द से क्वेश्चन आया था, तत्सम शब्द से 2 क्वेश्चन आया था। एक तो आसिये का तत्सम शब्द पूछा गया था और ओष्ठ का तत्सम शब्द पूछा गया था। ठीक है, ये आसिये और ओष्ठ ये 2 तत्सम शब्द का क्वेश्चन आया था, तो इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसलिए मैंने तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज इन सारी चीज़ों को कवर करवा दिया था। लिंग परिवर्तन से शब्द आया था, 2 लिंग परिवर्तन आया था। एक तो भैंसा का लिंग परिवर्तन पूछा गया था और नर छिपकली का लिंग परिवर्तन करने के लिए कहा गया था। तो लिंग परिवर्तन से संबंधित थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन आएगा। वैसे तो पेपर 1 को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अभी पेपर 1 मत देखिए, केवल मैं बता दे रहा हूँ, समझ करके चलिए कि इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। क्योंकि पेपर 1 टफ नहीं था, आप आराम से इसे बिना पढ़े भी क्वालिफाई कर जाएंगे। संधि विच्छेद आया था 2, एक तो दिगंबर का संधि विच्छेद आया था और उच्चारित का संधि विच्छेद आया था। वाक्य पूर्ति का क्वेश्चन आया था, अर्थात कि वाक्य दे दिया गया था, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया था, उसको आपको पूरा करना था। इस प्रकार का क्वेश्चन आया था। वचन से संबंधित आया था, जैसे कि भावना और मुझे, ये 2 वचन से क्वेश्चन रहेगा आपका। इसी प्रकार के आपका क्वेश्चन चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन वचन से 2 क्वेश्चन रहेगा। विलोम शब्द से पूछा गया था, सगुन का विलोम शब्द पूछा गया था। आपका 2 मुहावरा था, खून खौलना, उसके बाद गला घोंटना, इस प्रकार का मुहावरा था। तो मुहावरे से भी क्वेश्चन आएगा, तो मुहावरा भी मैंने करवा दिया था। जो समय बीत चुका है जिसे कहा ना जा सके, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला क्वेश्चन था। जो शब्द बीत चुका है जिसे कहा ना जा सके, इस ये आपका अनेक शब्दों वाला 2 क्वेश्चन था। सही क्रम में करना था, अर्थात कि 4 ऑप्शन दे दिए गए थे और 4 ऑप्शन को आपको सही क्रम में अरेंज करना था, वैसा वाला क्वेश्चन था। दयालु का विलोम शब्द पूछा गया था। फिर पर्याय शब्द में आपका आयुध और इंद्राणी का पर्याय पूछा गया था। ठीक है, तो पर्याय शब्द आएगा 2, आपका याद रख के चलिएगा। अप्रत्यक्ष वर्ता, इसमें 2 क्वेश्चन आपको पूछा गया था। ठीक है, अप्रत्यक्ष वर्ता अर्थात कि वाच्य से, जो कि मैंने करवा दिया था, वाच्य से संबंधित क्वेश्चन भी, तो उससे भी क्वेश्चन आया था। तो जितने भी चीज़ों को मैंने कहा था उन्हीं से क्वेश्चन आया था। और रीजनिंग में इस प्रकार का क्वेश्चन आया था, जैसे कि कोई है जो कि 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, 2 किलोमीटर चलती है, फिर पूरब की ओर मुड़ जाती है। आखिर में उसका इनिशियल डिस्टेंस से कितना डिस्टेंस है जहाँ तक वो पहुँची, इस प्रकार का क्वेश्चन था। उसके बाद आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था, 5 हैज़ 11 इज इक्वल टू इतना होता है, 3 हैज़ 11 इज इक्वल टू इतना होता है, तो 8 हैज़ 2 कितना होगा। तो इस प्रकार का रीजनिंग का क्वेश्चन आया था। तो ये इंटू का साइन लग रहा, तो यहाँ भी इंटू का साइन लगेगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद डाइल्यूट ऑफ एसिड, आपका ये साइंस जीएस का क्वेश्चन था। डाइल्यूट ऑफ एसिड से एसिड को डाइल्यूट किस प्रकार करेंगे, पानी में एसिड डालेंगे कि एसिड में पानी डालेंगे, इस प्रकार का शायद क्वेश्चन था। प्लांट का पार्ट से क्वेश्चन आया था। उसके बाद एटॉमिक मास से क्वेश्चन आया था, एटॉमिक मास कितना होता है लिथियम का। ठीक है, लिथियम का एटॉमिक मास पूछा गया था, लिथियम का एटॉमिक मास, तो इससे क्वेश्चन आया था। रेटिना और लेंस से संबंधित, आंख से संबंधित शायद कोई क्वेश्चन था। उसके बाद आपका फोटो वाला क्वेश्चन आया था, जैसे कि कोई एक लड़का है जो कि फोटो की ओर दिखा करके कह रहा है कि वो मेरे पिता का पुत्र है, तो वो आपका क्या लगेगा, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद ऐसे वाला क्वेश्चन रहता है, जैसे कि एक
अगर माइक का संबंध OGMC से जिस प्रकार है उसी प्रकार CIAD का संबंध किससे होगा, इस प्रकार का था। ठीक है, पंक्ति वाला क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे कि OE के दाएं हैं, BE के बाएं हैं, ME के दाएं हैं, तो AB के पीछे है, इस प्रकार का क्वेश्चन, या फिर आपका टेबल के चारों ओर वाला क्वेश्चन भी रह सकता है। ठीक है, तो इन सब का क्वेश्चन अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं, नहीं देखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद रक्त का पीएच पूछा गया था। रक्त का पीएच ओजोन से संबंधित क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था आपका, देख लीजिए 2 4 उसके बाद 3 9 4 6, तो यहाँ क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। बल का पूछा गया था फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन बल का फॉर्मूला पूछा गया था। सोडियम से संबंधित पूछा गया था, शायद इसमें पूछा गया था कि सोडियम को केरोसिन में क्यों डुबा करके रखा जाता है, या फिर कौन सा ऐसा मेटल है जो कि केरोसिन में डुबा करके रखा जाता है। ठीक है, रीजनिंग से इस प्रकार का भी क्वेश्चन बना था। TBW PRS MNP IKL, उसके बाद वाला क्या होगा, तो इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं, इसमें शायद पूछा गया था इन चारों में कौन सा अलग है, कौन सा डिफरेंस है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। तो रीजनिंग से ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब जानते हैं जीके से किस प्रकार का क्वेश्चन आपका परीक्षा में पूछा गया था पेपर 1 में। जीके में बिंबिसार द्वारा स्थापित राजवंश का एक क्वेश्चन था। उसके बाद आपका स्क्रीन के नीचे ये कंप्यूटर का क्वेश्चन था। कंप्यूटर में पूछा गया था कि होम स्क्रीन में स्क्रीन के नीचे जो होता है उसे क्या कहते हैं, तो ये सबको देख लीजिएगा। मेनू बार, टाइटल बार, जो भी कुछ होता है थोड़ा बहुत। ग्रामीण झारखंड खाद्य सुरक्षा एटलस, ये करंट अफेयर्स का 2-3 क्वेश्चन था। ठीक है, करंट अफेयर्स का 2-3 क्वेश्चन था, जिसमें से ये क्वेश्चन आया था कि झारखंड खाद्य सुरक्षा एटलस 2022, ये शायद पता नहीं, आप जानते होंगे तो बता दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूरा नहीं है। झारखंड खाद्य सुरक्षा एटलस 2022 ये कब हुआ था, शायद इस प्रकार का क्वेश्चन आया था। ठीक है, किस राज्य की सीमा भूटान, चीन और म्यांमार से लगता है, ये भी इंडियन जीके से क्वेश्चन था कि कौन सा ऐसा राज्य है। मैंने कहा था कि इंडियन जीके में चारों दिशाओं में जो है कौन कौन सा राज्य से कौन सा देश टच करता है, उन सबको देख लीजिएगा। खेल प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। कुछ पुरस्कार के ऑप्शन थे, जैसे कि अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, ये सब ऑप्शन थे शायद। पाकिस्तान से भारत में प्रवासित, ये कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन एक था। बाइनरी सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन था। उसके बाद एक्सटर्नल मेमोरी को आप KB, GB, TB, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। एक्सटर्नल मेमोरी को किस आधार पर आप उपयोग करते हैं उसको आपको बताना था। KB, MB, GB, इस प्रकार का ऑप्शन था शायद। प्रोसेसिंग कंप्यूटर तार्किक, इसमें प्रोसेसिंग से कुछ संबंधित था। मैथन डैम कहाँ था, ये क्वेश्चन था। किनन स्टेडियम से संबंधित क्वेश्चन था। छोटा नागपुर पठार झारखंड कहाँ स्थित है, ये आपका क्वेश्चन था। झारखंड कहाँ पे स्थित है, जिसमें 4-5 ऑप्शन था, जैसे कि सिंधु नदी के किनारे, आपका दामोदर नदी के किनारे, इस प्रकार कुछ ऑप्शन था शायद, जिसमें छोटा नागपुर का पठार आपका आंसर होता। 100 शहरी निकायों वाले राज्यों के स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में कौन सा राज्य को, उसमें ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, इसमें 2020 का शायद ये क्वेश्चन था। तमाड़ विद्रोह से संबंधित क्वेश्चन था। तमाड़ विद्रोह कब हुआ था। इंटरनल नेम ऑफ नेटस्केप ब्राउज़र, ये कंप्यूटर का इस प्रकार क्वेश्चन था। ममता बनर्जी का कोई एक बुक लिखा गया था, उससे संबंधित क्वेश्चन था। बनगंगा फेस्टिवल किस राज्य में होता है। उसके बाद क्वेश्चन आपका था JSMDC, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। ठीक है, फुल फॉर्म JMDC से संबंधित फुल फॉर्म पूछा गया था। एरर इन कंप्यूटर प्रोग्राम पूछा गया था। उसके बाद गीत सेठी किस खेल से संबंधित है। कुनो नेशनल पार्क में कौन सा जानवर को लाया गया था। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इतने सारे क्वेश्चंस आपके पेपर 1 में पूछे गए थे। ये सभी क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। हो सकता है एग्जैक्टली मैं नहीं बता पाया हूँ, लेकिन लगभग इसी टाइप का सारा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब चलिए जानते हैं पेपर 2 में। तो पेपर 1 के सारे स्टूडेंट, किसी भी सब्जेक्ट का हो, किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम बचा हो, आप देख सकते हैं। अभी पेपर 2 केमिस्ट्री में हम लोग देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। तो केमिस्ट्री में ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस थ्योरी से पूछा गया था। आर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी से पूछा गया था। उसके बाद लुईस एसिड बेस थ्योरी से पूछा गया था। ब्रोंस्टेड एसिड बेस थ्योरी में आपका कंपेरिजन करने के लिए दिया गया था, जैसे कि Br- Cl- I-, इन सब में कौन सा
अरेंज करने दिया गया था इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इस प्रकार का अरेंज किया गया था, करने दिया गया था कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड से क्वेश्चन बना था, जैसे कि मैं ऐसे एग्जैक्टली मैं एग्जांपल नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन आया था Na+, K+, उसके बाद NH3, इन सब में इस प्रकार का क्वेश्चन था कि कौन सा आपका हार्ड एसिड है, कौन सा हार्ड बेस है। इस प्रकार का मैंने जो चार्ट दिया था और मैंने करवा भी दिया था, उस चार्ट से क्वेश्चन आया था, ठीक है। उसके बाद नीचे ऑप्शंस में पूछा गया था विच इज़ द लुईस एसिड या फिर विच ऑफ द ब्रोंस्टेड एसिड। ब्रोंस्टेड एसिड बेस थ्योरी में आप तीनों ही चीज़ को देख लीजिएगा, आरेनियस एसिड बेस थ्योरी, लुईस एसिड बेस थ्योरी और ब्रोंस्टेड एसिड बेस थ्योरी। इन तीनों से डायरेक्टली क्वेश्चन आया था, उनका डेफिनेशन से भी डायरेक्टली क्वेश्चन आया था, ठीक है। कि लुईस एसिड बेस थ्योरी का डेफिनेशन से शायद क्वेश्चन आया था कि जो प्रोटॉन डोनेट करता है और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है उसमें से कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके परीक्षा में देखने को मिला था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर बेसिक, इस प्रकार का क्वेश्चन आया था कि कौन सा मोर बेसिक है। एग्जाम्पल हो सकता है अलग है, ऑप्शन अलग हो सकता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार का क्वेश्चन आया था। इस प्रकार का ऑप्शन था NH3Cl- NaOH H2O, इसमें से कौन सा अधिक बेसिक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आया था। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन, कार्बनायन, फ्री रेडिकल, SN1 SN2, इन सबको देख लीजिएगा, क्योंकि कार्बोकेटायन से क्वेश्चन आया था, कार्बनायन से भी क्वेश्चन आया था, कार्बनायन से भी आपका क्वेश्चन आया था, फ्री रेडिकल से भी क्वेश्चन आया था। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन में पूछा गया था 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री में कौन सा स्टेबल है। ये सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने अपना चैप्टर में करवा दिया है थ्योरी क्लास में। अगर आपने उसे देखा है तो मेरे ख्याल से अच्छी तरीके से एग्जाम लिख करके आ सकते हैं। कल के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो मैंने थ्योरी क्लासेस करवाए हैं, उसमें से लगभग 70% तक क्वेश्चन आया था, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा डीपली पूछा गया था, लेकिन फिर भी 70% तक क्वेश्चन आया था। तो अगर आपने किया है अच्छे से तो मेरे ख्याल से बहुत सारे क्वेश्चन आपका ऐसे ही बन जाएगा। उसके बाद बियर्स लॉ पूछा गया था, बियर्स लॉ से क्वेश्चन था, चार्ल्स लॉ, अवागाड्रोज लॉ भी होता है, उन सबको देख लीजिएगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उन सब से क्वेश्चन आया था। और रिएक्शन एग्जैक्टली मैं नहीं बता पा रहा हूँ कि कौन कौन सा रिएक्शन पूछा गया था। मुझे जितना पता चला है, जितने भी स्टूडेंट से मैंने बात किया है, उन सब से जो भी पता चला है, उन्होंने कहा कि जितने भी नेम रिएक्शन से उनसे बहुत सारे क्वेश्चन बने थे। मैनिक रिएक्शन से 2-3 क्वेश्चन बने थे, ठीक है। उसके बाद आपका कैनिसारो रिएक्शन से भी क्वेश्चन था शायद, और आपका मोनोसेकेराइड से संबंधित, कार्बोहाइड्रेट से संबंधित, इन सब से क्वेश्चन था। पॉलीमराइजेशन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन थे, ठीक है। पॉलीमराइजेशन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन से इनको देख लीजिएगा। विनाइल पॉलीमराइजेशन से भी क्वेश्चन था। उसके बाद आपका मैं बता दे रहा हूँ कंडेंसेशन पॉलीमर से भी, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, इन सब से क्वेश्चन था, ठीक है। और पॉलीएमाइड से भी क्वेश्चन था शायद। इन सब क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लीजिएगा, पॉलीमर चैप्टर को अच्छे से देख लीजिएगा। एल्किन और एल्काइन, इससे बहुत अधिक क्वेश्चन पूछा गया था। मैक्सिमम एक आपका टॉपिक से 3-4 क्वेश्चन पूछा गया। तो इस चैप्टर को अच्छे तरीके से देखिएगा, इसको इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। मेरे थ्योरी क्लासेस में इसको करने का समय नहीं मिला, लेकिन अगर आपके पास आज समय है तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। एल्केन से संबंधित प्रिपरेशन, रिएक्शन, सारी चीज़ों को देख लीजिएगा। एल्किन से संबंधित बहुत अधिक पूछा गया था क्वेश्चन, एल्किन का प्रिपरेशन से भी संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, उसका रिएक्शन से भी संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, एल्काइन से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इन तीनों ही टॉपिक को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। Zn+ कॉपर का एलॉय पूछा गया था, अर्थात कि मैंने कहा था एग्जाम से एक दिन पहले भी मैंने कहा था कि 10th और 9th का आपका मेटल एंड नॉन मेटल का चैप्टर कर लेना है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट किए कि सर मेटल और नॉन मेटल तो हम लोग का सिलेबस में है ही नहीं, 9 और 10 का क्यों पढ़ेंगे। मैंने इसीलिए कहा था क्योंकि देखिए ये Zn+ कॉपर, ये किसका, कौन सा आपका क्लास का है, 9-10 क्लास का ही ये एलॉय हम लोगों ने पढ़े थे। तो Zn और कॉपर का मिश्रातु आया था, तो जो भी कॉमन मिश्रातु है उन सबको देख लीजिएगा। एल्किन प्रिपरेशन रिएक्शन मैंने कहा दिया, इससे आया था। एल्केन प्रिपरेशन से आया था। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज देख लेना है। अबाउस प्रिंसिपल से शायद एक क्वेश्चन था। हाइब्रिडाइजेशन से संबंधित, sp हाइब्रिडाइजेशन से संबंधित क्वेश्चन था। वैन डर वाल्स फोर्सेस से क्वेश्चन था, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, RMS वेलोसिटी और जो भी एवरेज वेलोसिटी, उन सबको देख लीजिएगा। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिकुलर वेलोसिटीज, स्पेशलिटीज से क्वेश्चन था। यूनिट सेल से भी क्वेश्चन था। आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, बहुत सारे कोऑर्डिनेशन नंबर से 2-3 क्वेश्चन था, ठीक है। FCC का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, NaCl दे दिया गया था, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर से संबंधित पूछा गया था, तो उनको देख लीजिएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर से था। एंथैल्पी, एंट्रोपी, कैटालाइसिस से भी क्वेश्चन था। कोलराज लॉ से था शायद। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म
आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको देख लीजिएगा, मैंने करवा दिया है। और मैं जो करवाया हूँ शायद उसी प्रकार का क्वेश्चन आया था, क्योंकि एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर आप जो पढ़ाए थे उसमें से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का एक क्वेश्चन आया था। कायरल सेंटर से 1-2 दिन पहले ही जो मैंने पढ़ाया था उसी से क्वेश्चन भिड़ा था कि पूछा गया था, कोई एक एग्जांपल दे दिया गया था, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, एग्जांपल एग्जैक्टली नहीं हो सकता है। इसमें कोई आपको दे दिया गया था फॉर्मूला किसी केमिकल का, और उसमें पूछा गया था कि कितना कायरल सेंटर है, तो उसका आंसर 1 कायरल सेंटर होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आया था। हाउ मेनी कायरल सेंटर, देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आया था। ऑल नेम रिएक्शन थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। लैक्टोज एल्डोज से संबंधित क्वेश्चन आया था। बेलिपिनाइल पॉलीमरेशन, कंडेंसेशन पॉलीमर, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी आपका क्वेश्चन आया था। तो इतने सारे जितने भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे मैंने आप सभी को बता दिया है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इन सब से पढ़ के जाइएगा, और बेस्ट ऑफ लक। मुझे कल समय नहीं मिला रात में वीडियो बनाने के लिए, इसीलिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया था। और एक मैं आप सभी को बता देता हूं कि ये जो क्वेश्चंस थे मैक्सिमम आपका अरिहंत का बुक से पूछा गया था। ठीक है, अरिहंत जो पीजीटी का बुक है, अरिहंत का बुक से पूछा गया था। क्योंकि अरिहंत का जो बुक है वो पीजीटी का बुक है, इसीलिए मैंने पहले नहीं बताया था। पीजीटी का बुक है, लेकिन सिलेबस सेम होने के कारण उस बुक से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। एग्जैक्टली बहुत सारे क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन डाटा चेंज किया हुआ क्वेश्चन था, और उसी बुक से मैक्सिमम क्वेश्चंस था। ठीक है, तो उस बुक से अगर आप प्रिपरेशन हो सकता है एक दिन में आपसे, तो उस बुक से कर सकते हैं। पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा, टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में सारा चीज़ लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद आज की इस वीडियो को देखने के लिए। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। धन्यवाद।